एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कुछ रूल्स हैं कोडिंग करने के लिए। लाइक पाइथन में अगर आप कोड लिख रहे हो तो कुछ बेसिक से रूल है, तो इस वीडियो में हम वो सारे के सारे रूल डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने क्या देख लिया है, कुछ जनरल टर्म्स, वेरिएबल, कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, मॉड्यूल एंड फंक्शंस। इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो कोड को लिखने के रूल्स पे रहेगा कि कौन सा रूल कहाँ पर अप्लाई होगा। तो जो सबसे पहला रूल है वो ये है, अभी मैं आपको एक फाइल क्रिएट करने से पहले ही बता देता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी फाइल क्रिएट करता हूँ और आपको रूल बताता हूँ, आप सुनिए। ओके, तो रूल ये है कि आप जब कभी भी कोई भी पाइथन फाइल बनाते हैं या फिर क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आइडियली पे क्लिक करा और मैं अभी एक फाइल क्रिएट करूंगा, तो मेरा यहाँ पर आइडियली ओपन हो रहा है और मैं कोई भी फाइल क्रिएट करने जाऊंगा लाइक दिस न्यू फाइल। तो मुझे इस फाइल को कभी भी किसी कीवर्ड के नाम से या किसी वेरिएबल बोल रहा हूँ, किसी भी कीवर्ड के नाम से या किसी फंक्शन के नाम से, किसी मॉड्यूल के नाम से कभी सेव नहीं करना है। मतलब पाइथन में जो पहले से इनबिल्ट पार्ट पड़ा हुआ है, मुझे उनका नाम यहाँ पर यूज नहीं करना है। .py फाइल उनके नाम से नहीं बनानी है, नहीं तो मेरे कोड उसके बाद एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है, वो सारे रिजर्व पार्ट है, आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मैं यहाँ पर, मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ा है प्रिंट फंक्शन, या मैंने आपको टॉपिक पढ़ा आईडी फंक्शन, या फिर मैं आपको टाइप फंक्शन, क्योंकि अभी तक आपने यही सब करा है। मैंने आपको कुछ भी ऐसा पढ़ाया है, जैसे मैंने कीवर्ड लाइब्रेरी या टाइम लाइब्रेरी आपको अभी बताई थी, मॉड्यूल। ओके, तो वो क्या था, आपका एक मॉड्यूल था। तो आप उनके नाम से भी फाइल क्रिएट नहीं कर सकते हो। मतलब पाइथन में जो प्री डिफाइंड पार्ट है या जो यूज हो रखा है, आप उसके नाम से फाइल क्रिएट नहीं करोगे, अदरवाइज आपके सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, न्यू और सेव करा लेता हूँ। सॉरी, न्यू नहीं करना था मुझे, क्योंकि मेरी फाइल ओपन हो चुकी है, कंट्रोल एस, और मैं सेव करा लेता हूँ। गाइस, इस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जो भी कोड लिखूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो मैं इस फाइल का नाम रख देता हूँ आज न्यू 334। ओके, कुछ भी रख देते हैं। ओके, तो इसके बाद मैं आपको सबसे पहला रूल जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद जो आपका सेकंड रूल है वो क्या है, इसके बारे में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस करा है कि पाइथन क्या है, आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। पाइथन इज योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव का मतलब आपको पता है क्या, अपर केस और लोअर केस दोनों डिफरेंट होते हैं। अपर केस एंड लोअर केस दोनों डिफरेंट होते हैं। मतलब मेरी लैंग्वेज को नहीं पता है क्या अपर केस है और क्या लोअर केस है। मतलब अगर मैं यहाँ पर 4 वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ, ओके, लाइक डॉग, 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 ओके, ये सेम हो गया। यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं और इन वेरिएबल्स में मैंने कुछ डेटा पुट करा है। अब मैं इन्हें प्रिंट कराता हूँ, तो क्या होगा, डेटा ओवरराइट नहीं होगा। डेटा ओवरराइट नहीं होगा। आप सोचते हो कि डेटा ओवरराइट हो जाएगा, तो डेटा ओवरराइट नहीं होगा। तो देखो, ये पहला वाला प्रिंट कराया मैंने, उसके बाद मैं सेकंड वाला प्रिंट कराता हूँ। सेकंड वाला क्या था मेरा, टी कैप्स था, बाकी सारा स्मॉल था, एंड देन प्रिंट डॉग, एंड देन एट लास्ट ये सारे के सारे में देखो, ये मैंने तो डॉग लिखा है, मेरे लिए तो वर्ड वो सेम है, मैं ह्यूमन बीइंग हूँ, बट मेरी मशीन के लिए ये सारा का सारा डिफरेंट है। पाइथन इसे एज अ डिफरेंट वेरिएबल ट्रीट करेगा। ओके, और अगर यहाँ पर कुछ ऐसा होता, लाइक सेम वेरिएबल में आपने क्या करा है, डिफरेंट डेटा इंसर्ट करा है, तो कौन सा वाला मिलेगा आपको, हमेशा लास्ट वाला। तो अगर आप सेम वेरिएबल में डिफरेंट डेटा डालते हो तो आपको हमेशा लास्ट वाला लिस्ट होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो बेसिकली अभी मेरा जो आपको मेजर समझाने का पार्ट था वो क्या था, पाइथन इज योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इससे आपको पता चलता है कि पाइथन क्या है, आपके एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो थ्योरी आपको साइड में भी मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर मैंने आपको देखो एनिमेशंस के थ्रू यहाँ पर ब्लिंक करा रखा है, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी के लिए क्या, पाइथन इज योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, सो मैं आपको कमेंट में कमेंट करके भी यहाँ पर आपके लिए राइट कर देता हूँ। कमेंट में मैंने लिख दिया कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ए टू जेड, एंड ए टू जेड बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, इन वेरिएबल, सेकंड रूल है आपका क्या, इन वेरिएबल स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। क्या, स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड। ओके, कि भाई जो स्पेशल कैरेक्टर है ना,
वो आपके वेरिएबल्स में अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका एक स्पेशल मीनिंग होता है हमारे लैंग्वेज में। वो एक तरह से ऑपरेटर की तरह या कैसे भी एक्ट करते हैं, बट आप उन्हें यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि हैश क्या है, कि स्पेशल कैरेक्टर। आप पूछोगे कि स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं, तो जो भी आपका नमपैड है, उसके उसका जो सेकेंडरी की लाइक एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंट, एम%, तो ये सारे का सारा क्या है, आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ओके, जितने भी है वो, तो उनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है, आप उन्हें एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा, क्या आपने सपोज करो आपने ट्राई करा कि आप इस तरीके का एक वेरिएबल बनाते हो। ओके, क्या कैश, आपने क्या लिखा कैश, बट एस की जगह आपने क्या पुट कर दिया, डॉलर। आपने सोचा कि चलो इस तरीके से ट्राई कर लेते हैं, तो देखो इनवैलिड सिंटैक्स, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने कमेंट करा और यहाँ पर मैं बनूंगा नॉट पॉसिबल, ताकि आपको याद रहे, इसलिए मैं इस कोड को यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ। ओके, इसकी जगह आप इस तरीके से वेरिएबल बना सकते थे, आई एम अलाउड इट, कि भाई मैं तो अलाउड हूँ, मेरे इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। तो देखो ये कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं। ओके, तो आपको पता चल गया कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हो। लाइक अब मैं आपको फटाफट से एक दो और करके दिखा देता हूँ। लाइक आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने लिखा एप्पल। ओके, बट एप्पल में एक ही जगह आपने एट द रेट पुट करा, तो ये देखो ये भी क्या दे रहा है आपको, इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है। आप अगर एप्पल लिखते क्लियरली, तो आपको आउटपुट में सिंपल आपका आउटपुट मिल जाता। तो देखो इस तरीके से स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड इन योर वेरिएबल पार्ट। तो ये भी आपका एक रूल है। इसके बाद क्या रूल है आपका, आप अपने वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते हो। डोंट, ओके, डोंट यूज स्पेस। ओके, क्या बोल रहा हूँ, डोंट यूज स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम। ओके, तो डोंट यूज स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको एक कोड लिख के दिखाया था, उसमें मैंने क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा था। तो अगर मैं उसे ऐसे लिख देता, एरिया ऑफ रेक्ट विच इज इक्वल टू 45, मतलब मैंने इस तरीके से लिखने के लिए ट्राई करता, तो ये क्या देता मुझे, इनवैलिड सिंटैक्स। तो ये भी आपका अलाउड नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस आप क्या यूज करोगे, अगर आपको स्पेस लगाना ही है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप सिंपल सा अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, एरिया ऑफ रेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आप इसे यूज करोगे और प्रिंट करा के देख लो, तो ये आपका अलाउड है, ये आपका अलाउड है। तो गाइस ये रूल है, ताकि आप आगे चल के कोई मिस्टेक ना करो, इसलिए इसे अभी फुलफिल करना जरूरी है। तो देखो एरिया ऑफ रेक्ट में मैसेज में भी लाइक मैसेज पास करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसे प्रिंट करा लो। तो इसे मैंने प्रिंट कराया, तो आपके आउटपुट में ये थ्रो हो गया है। आई होप आप लोगों को ये जो मैंने 3 रूल बताए आपको समझ में आएंगे। इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट रूल क्या है, कि आप वी डोंट यूज न्यूमेरिक अल्फा वेरिएबल। अब आप बोलोगे सर ये न्यूमेरिक अल्फा वेरिएबल क्या है, तो भाई न्यूमेरिक अल्फा वेरिएबल का मतलब होता है, यहाँ मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है, वेरिएबल। ओके, सो न्यूमेरिक अल्फा वेरिएबल का मतलब क्या है, कि आप इस तरीके का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हो। लाइक मतलब आप किसी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, नॉट पॉसिबल, इनवैलिड है। ओके, क्या है, इनवैलिड। आपको ये सारे सिंटैक्स एरर ही देंगे। ओके, तो ये क्या है आपका, नॉट पॉसिबल लिख देते हैं हम यहाँ पर आपके लिए, नॉट पॉसिबल। बट इसका जो रिवर्स होता है, अल्फा न्यूमेरिक इज पॉसिबल, अल्फा न्यूमेरिक इज पॉसिबल। लाइक अगर मैं इसी को लिखता a1 विच इज इक्वल टू न्यू। ओके, तो ये पॉसिबल है। अब a1 में प्रिंट कराऊंगा, तो देखो न्यू आ गया है। वहां पर भी मैं डायरेक्ट ए लिखूंगा, वो तो इंटरेक्टिव शेल है। यदि आप जो भी एग्जीक्यूट कराते हो, वो वैल्यू आपकी इंटरेक्टिव शेल पे थ्रो कर देती है, तो आप वहां पर भी इसे डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हो इस तरीके से। बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आप इसे यहाँ पर ही प्रिंट कराओ तो ज्यादा बेटर है, प्रिंट a1। तो देखो आपने a1 प्रिंट कराया और आपको वैल्यू मिल गई है। ओके, ये आपका मैसेज है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपको ये वाला रूल भी समझ में आ गया होगा। ओके, कि आपका न्यूमेरिक अल्फा अलाउड नहीं है, बट अल्फा न्यूमेरिक वेरिएबल आप कैसा भी बना सकते हो। लाइक a1, एक न्यूमेरिक लिखने के बाद आप सॉरी एक अल्फा लिखने के बाद आप
कोई सा भी न्यूमेरिक या कितना भी न्यूमेरिक लिख सकते हो। तो मेरा जो अभी के लिए वेरिएबल है वो क्या है, A17878, ओके। बट न्यूमेरिकली आप बनाओ मत, ओके, क्योंकि ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। ये एक रूल था जो मैंने आपको बता दिया। तो देखो उसने उसकी जो मैंने वैल्यू दी थी वो थ्रो करा दी है वहां पे, मतलब प्रिंट करा दिया है। सो ये क्या थे आपके बेसिक से रूल्स थे पाइथन में कोडिंग करने के लिए। इसके बाद वाला रूल देखते हैं कि वो रूल क्या है आपका, क्या कि आपने अगर कोई वेरिएबल लिया है और आप उसमें डेटा डाल रहे हो और न्यूमेरिकल डेटा है तो आप उसकी स्टार्टिंग में जीरो नहीं लगा सकते हो। ये क्या है, एक इनवैलिड सिंटेक्स है। देखो क्या बोला, सिंटेक्स एरर, लीडिंग जीरो इन डेसिमल इंटीजर लिटरल आर नॉट परमिटेड यूज एंड, मतलब ये बोल रहा है कि सिंपली कि भाई ये जो भी है, ये ऑक्टल एंड जो भी यहाँ लिखा हुआ है प्रीफिक्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, इसे भी हमें पढ़ना है। बट अभी के लिए आपको ये समझना है कि आप पाइथन में कोई भी नंबर लिख रहे हो तो आप उसकी जहां इस प्लेस पे जीरो नहीं लगा सकते हो, स्टार्टिंग उसकी जीरो से नहीं कर सकते हो, ओके। तो ये क्या है, एक बेसिक रूल है, ओके, बेसिक रूल ऑफ पाइथन। लाइक आपने क्या करा, जो उसका हायर प्लेस होगा वहां पर आप जीरो पुट नहीं कर सकते हो। अगर आपने जीरो पुट करा तो वो क्या देगा आपको, एक सिंटैक्स एरर देगा। मैंने आपको 2 बार एग्जीक्यूट करके दिखा दिया, तो नॉट पॉसिबल, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या थे, कुछ स्पेसिफिक रूल्स थे जिसको आपने जिसके बारे में आपको पता चल चुका है कि आपको क्या करना है कोडिंग करते वक्त और क्या नहीं करना, वेरिएबल्स को कैसे यूज करना है, क्या रूल है और कैसे आप उन्हें इंप्लीमेंट करोगे। एक रूल और जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या कि कीवर्ड आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल, मतलब आप जो रिजर्व वर्ड है आप उन्हें अपने लिए यूज नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैंने सिंपल सा एक रिजर्व वर्ड यूज कर लिया, क्या, इंपोर्ट। भाई इंपोर्ट क्या किस लिए यूज होता था, किसी भी मॉड्यूल को बैकग्राउंड से इंपोर्ट कराने के लिए, फोरग्राउंड में मतलब यूज करने के लिए। मैंने उसमें क्या साइन करा है, 45, क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, कि भाई आप इसका यूज ऐसे नहीं कर सकते। और देखते हैं और कौन कौन से कीवर्ड थे। फॉर कीवर्ड था मेरे पास, ओके। और कौन कौन से कीवर्ड थे, इन कीवर्ड था मेरे पास। तो ये सारे के सारे कीवर्ड है। और आपको पता है अगर आपको कीवर्ड की लिस्ट चाहिए तो आपको बस सिंपल से क्या लिखना पड़ेगा, ये मैंने पहले वीडियो में बताया, इंपोर्ट कीवर्ड एंड प्रिंट कीवर्ड डॉट kw लिस्ट, ओके। तो यहाँ से आपको सारे के सारे कीवर्ड्स की लिस्ट मिल जाएगी कि मेरे पाइथन में इतने कीवर्ड्स हैं। सो फ्रेंड्स काउंट करके बताओ कितने कीवर्ड्स हैं। बट अब आप काउंट करने बैठोगे तो काउंट नहीं करना है। मैं एक और फंक्शन का इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ आपको, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि भाई कितने हैं। मतलब काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है। आपने क्या करा, इसे यहाँ से उठाया और इसे एक वेरिएबल में असाइन करा लिया। वैसे वेरिएबल में असाइन कराने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट अभी के लिए आप लोग इसे करा लो, ओके। मैंने क्या करा, आपको क्या प्रिंट कराना है, काउंट। मैंने मैसेज में क्या लिख दिया कि भाई कितने काउंट है, मतलब कितने आपके कीवर्ड अवेलेबल है। तो सिंपल से बस एक फंक्शन है, छोटा सा फंक्शन है बहुत, क्या, लेंथ फंक्शन, ओके। और आपको आगे चल के पता चलेगा कि ये लेंथ किसकी निकल रही है। अभी के लिए बस ये समझो कि लेंथ फंक्शन में मैंने इसे पास कर दिया A1 को, ओके। और ये जितने भी कीवर्ड थे मुझे बता रहा है भाई 35 कीवर्ड्स हैं। गाइस अभी के लिए मैं आपको क्या एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ, पाइथन 3.8.3, यहाँ पर 35 है, बट पाइथन 3.8 से पहले जो था उसमें 33 कीवर्ड्स थे। अभी मेरे सिस्टम में पाइथन 3.6 भी है, तो उसमें अगर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा सेम, तो वो आपको 33 कीवर्ड्स के अराउंड दिखाएगा। तो 2 कीवर्ड इसमें एक्स्ट्रा हैं आपके, ओके। तो देखो ये जितने भी है आपको जो लिस्ट दिख रही है, क्या है, आपकी पाइथन कीवर्ड की लिस्ट है, पाइथन कीवर्ड। तो ये रूल आई होप आपको समझ में आएंगे कि भाई क्या रूल थे, कैसे यूज करना है इन्हें, ओके। बहुत बेसिक से रूल है और आपको हेल्प करेंगे जब आप कोड करोगे। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है। जो भी डाउट सेशन होंगे, वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई डाउट आएगा, बट अगर आप प्रोग्रामिंग में नए हैं और आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। टिल देन, थैंक यू गाइस।